आपसे प्यार से 3 घंटे से कर रहे हैं बात। रास्ता रोका रखा है जो हम 3-4 घंटे से वेट कर रहे हैं उसी में पहले। तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली एक वार्निंग जारी किया है और जितने भी फॉरेन कंट्री जाते हैं इंडिया से उन लोगों के लिए एक नया अपडेट आया है। तो एयरपोर्ट जाने से पहले ये नया अपडेट ज़रूर जान लेना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीसरा जो अपडेट है एयरपोर्ट से रिलेटेड और एयरपोर्ट में जो हंगामा हुआ है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो तीनों अपडेट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपने जैसा देखा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वीडियो में मैं आपको दिखाया हूँ, बताया हूँ कि इस तरह की चीज़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आज फिर एक बहुत बड़ा घटना घटा, क्योंकि फ़्लाइट डिले होने की वजह से बहुत सारे यात्री वहाँ पे हंगामा करना स्टार्ट कर दिए और एयरलाइंस के खिलाफ नारेबाजी करना स्टार्ट कर दिए। जबकि अभी दिल्ली एयरपोर्ट में बारिश के वजह से बहुत सारे फ़्लाइट डिले चल रहा है, कैंसिल भी हो जा रहा है बहुत सारे फ़्लाइट, और सुरक्षा के साथ खेलना नहीं चाहता है कोई भी एयरलाइंस। इसलिए वो इसके वजह से अब यात्री समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और लोग एयरपोर्ट पर इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस चीज़ को समझें, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ही फ़्लाइट डिले हो रही है या लेट हो रही है, क्योंकि आपका सुरक्षा के साथ कोई भी एयरलाइंस खिलवाड़ नहीं करना चाहती है इस वजह से। तो इस तरह का हरकत आप ना करें एयरपोर्ट, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में आज बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, बहुत सारे यात्री इस तरह से नीचे ज़मीन पे बैठ गए और जो भी क्रू मेंबर होते हैं वहाँ से उन लोगों से बहसबाजी गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिए, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर से अगर आप भी भारतीय हो तो आपको थोड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि 2024 यानी विदेश मंत्रालय ने एक डेटा दिया है और इस डेटा में बताया गया है कि 2024 में 2 लाख भारतीय ने, यानी 2024 की बात जो नेक्स्ट ईयर गया, 2024 में 2 लाख भारतीय ने अपने नागरिकता छोड़ दी है, यानी अदर कंट्री जाकर वो बस गए हैं और अब जो भी अपना पासपोर्ट है वो वापस भारत सरकार को यानी विदेश मंत्रालय को वापस सौंप दिया है। तो आखिर क्यों भारत के लोग अदर कंट्री में जाकर बस रहे हैं और सबसे ज़्यादा जाने वाले यूएस के अंदर लोग जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अरब कंट्री में आपको मालूम है कि नागरिकता नहीं मिलता है। लेकिन अगर यूरोपियन कंट्री में अगर 5-6-7 साल आप रह लेते हो कंटिन्यू तो आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वहाँ का नागरिकता मिल जाता है। इसलिए बहुत सारे भारतीय वहाँ जाकर बस चुके हैं। अब आई डोंट नो क्या कारण है कि अपने इतने अच्छे कंट्री को छोड़ के अदर कंट्री में लोग बस रहे हैं। अब भारत सरकार भी इस पर चिंतित है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखें कि आखिर क्या कारण है जो इंडियन ही इंडिया को छोड़कर अदर कंट्री में जाकर रह रहे हैं। और 2 लाख जैसा बताया पासपोर्ट ने वापस कर दिया, क्योंकि अगर आप अदर कंट्री का नागरिकता लेते हो तो जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का आपको नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। और नागरिकता का मेन उद्देश्य है सबसे पहले अपना जो पासपोर्ट है वो भारत सरकार को रिटर्न करना पड़ेगा। तो 2 लाख लोगों ने भारत सरकार को ये पासपोर्ट रिटर्न किया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर एयरपोर्ट पर जाओगे फिर पता चलेगा कि आपको वापस आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ट्रैवल ही करने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो अपडेट बताया गया है इमिग्रेशन टीम द्वारा बताया गया है कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको ये नियम फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। बेसिकली जो लोग, क्योंकि हज़ारों लोग, लाखों लोग बेसिकली साल में अदर कंट्री में जाते हैं, कुछ काम करने के लिए जाते हैं, कुछ घूमने के लिए भी जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, और दूसरी वीज़ा की बात नहीं, इसमें बताया गया है अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो किसी भी कंट्री में तो आपको दोनों साइड का टिकट इमिग्रेशन टीम को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इमिग्रेशन टीम को दोनों साइड का टिकट आपको शो करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अगर ये शो नहीं करोगे तो फिर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जा सकता है। तो प्लीज़ अगर आप विजिट वीज़ा पे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, घूमने जा रहे हो या किसी भी मकसद से जा रहे हो, बिजनेस के मकसद से जा रहे हो, तो अपने साथ दोनों साइड का टिकट लेकर ज़रूर जाए। क्योंकि फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे लोगों को एयरपोर्ट पर रोका गया है, उनको कुछ लोगों को फ़्लाइट भी छूट गई है। इस कारण से ये अपडेट जारी करके बताया गया है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।